इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब देखिए न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं उस टकराव की जिसने संघीय ढांचे और दो राज्यों के पुलिस के बीच के तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो अप्रत्याशित है। दो राज्यों की पुलिस आमने सामने है। यह दिल्ली का पौष इलाका चाणक्यपुरी है, सामने बंग भवन की इमारत है। यहां इतिहास की सबसे अनोखी चेकिंग हो रही है क्योंकि यहां पुलिस किसी सामान्य व्यक्ति, संदिग्ध की गाड़ी या फिर ऐसे व्यक्ति जो टेंटेड उसकी तलाशी नहीं कर रही है, बल्कि बंगाल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, ममता बनर्जी जो कि सुरक्षा में उनके तैनात है, उस पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। अब गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तमाम गाड़ियां दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की हैं और इन गाड़ियों की जांच बंगाल पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कागजात मांगे जा रहे हैं, गाड़ियों की डिग्गी और बोनट खोलकर चेक किया जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेशक आज की है, लेकिन इन की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं इसकी पटकथा जो है वो कल ही लिख दी गई थी। अब आपको डिटेल्स में इसकी पूरी कहानी समझाने की हम कोशिश करते हैं। क्या है कहानी वो समझिए जरा आप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंग भवन में कल सवाल उठाया था कि दिल्ली पुलिस आखिरकार बंग भवन के पास इतनी बड़ी संख्या में क्या कर रही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना किसी सूचना के भवन में घुस रही है और उन लोगों को परेशान कर रही है जो एसआईआर के मामलों में पीड़ित हैं। सरकार उनको बंगाल से लेकर यहां आई है, लेकिन क्या यह सिर्फ ईगो की लड़ाई है? नहीं, यह संवैधानिक शतरंज है। जब दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे को अज्ञात हमलावर या संदिग्ध की तरह लगने लगे तो समझ लीजिए कि भरोसे की दीवार में गहरी दरार आ चुकी है। अब ममता ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरा है, काले नतीजों की धमकी दी है। ये रील देखिए। They don't have any right to move in Bongo Bhavan. That which people are staying from Bengal. This is our Bhavan. If they challenge like this, then they do not know we are danger than anybody else because we born and brought up from the struggle. I'm going to Bongo Bhavan to see our people and to see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet. And when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. अब न्यूज काउंटर में आपके लिए यह भी सुनना जरूरी है कि कल जब सीएम ममता बनर्जी बंग भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के लिए निकली तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर कैसे भड़क जाती हैं और पुलिस कर्मियों से वाद विवाद करने लगती हैं। What happened? Why you people are here? You cannot prospect my Bongo Bhavan. क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में से भाग क्यों रहा हो? कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर हम एजुकेशन करते तो आप लोगों को हम दिमाग खराब कर देते। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जती तो हम भी इज्जत का सब काम लेना चाहता है। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लौट जाएगा, दीजिए हम भेज देता है। हमको रुक नहीं सकता है। इंसानियत के इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम तो दिल्ली में आता नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी करते हैं खाली। तो मेहरबानी करके आप टॉर्चर करना बंद कर दिए, वो लोग डर जाएंगे।
दिल्ली पुलिस पर ममता बनर्जी भड़की हुई है। दिल्ली पुलिस का इस पूरे विवाद और वीडियो पर कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और बंगाल पुलिस कहती है कि वो सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इस तू मैं के बीच में असली अपराधी मुस्कुरा रहे होंगे। न तो कोई पुलिसकर्मी बंग भवन में घुसा है और न ही वहां रहने वालों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई। बताया गया था कि एक राजनीतिक पार्टी के लगभग 150 से 200 के करीब समर्थक पश्चिम बंगाल से आए हैं और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। उसी के अनुसार इन जगहों पर पर्याप्त तैनाती की गई थी। आप समझिए, आखिरकार बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो ममता बनर्जी दिल्ली में क्या कुछ कह रही हैं और कर रही हैं, यह भी समझ लीजिए। ममता जो है वो एसआईआर पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली आई हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर वो आपत्ति दर्ज करा रही हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। चुनाव आयोग से एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने बाकायदा कल मुलाकात भी की है। पीड़ित परिवारों को उन्होंने न्याय दिलाने की मांग की है। केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने का उन्होंने आरोप लगाया है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।